नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे PYQ सीरीज के, आज उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? गंगौली, सिमरी, बेलारी और मेरीगंज। तो गोदान में जो गांव का वर्णन हुआ है वो गांव कौन से हैं? तो वो जो गांव हैं वो कौन कौन से हैं? सिमरी और बेलारी। तो 2 और 3 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं कि गोदान उपन्यास में सिमरी और बेल्लारी गांव को केंद्र में रखकर कथा जो है वर्णित की गई है, जबकि आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के शायद मुसलमानों की कथा का वर्णन किया गया है, तथा मैला आंचल उपन्यास में बिहार राज्य के पुड़िया जिले मेरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आज का जो हिंदी निबंध है साहित्य अधिकांश में आलोचना की किस ओर दौड़ा जा रहा है? आजकल आचार्यत्व की जहां रीतिकाल से कुछ बड़ी चढ़ी है, यह किसका कथन है? नंद किशोर नवल का, बाबू गुलाब राय का, मुक्तिबोध का, मलयज का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि ये जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है वो है बाबू गुलाब राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं कि हिंदी निबंध साहित्य की वर्तमान स्थिति को लक्ष्य करते हुए बाबू गुलाब राय ने उपयुक्त कथन कहा है, जबकि नंद किशोर नवल मुक्तिबोध मार्क्सवादी और प्रगतिवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, तथा मलयज मूलतः कवि हैं। इनके 2 निबंध संग्रह हैं। कौन से हैं? कविता से शास्त्राकार 1979 ईस्वी का है, संवाद और एकालाप 1984 का है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन कि कर रही लीलामय आनंद महाचित सगज हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचित कहा जाता है? ये जो है ये पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं? राम की शक्ति पूजा की हैं। तो शिव की 3 महाशक्तियों को महाचित कहा जाता है, तो वो कौन सी हैं? इच्छा, ज्ञान, स्मृति। कामना, ज्ञान, स्मृति, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, इच्छा, भ्रांति, क्रिया। तो क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर? इच्छा, ज्ञान और क्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अग्नि तत्सम है, भ्राता तत्सम है, अज्ञात तत्सम है, किसान जो है वो हमारा तद्भव शब्द है। किसान का तत्सम कृषक होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। पात्र हैं और उपन्यास हैं। कौन सा पात्र किस उपन्यास से संबंधित है? तो लाला मदन मोहन, जो लाला मदन मोहन है वो किस उपन्यास से संबंधित है? परीक्षा गुरु से। राम किशुन जो है
राम किशुन बाबू किससे संबंधित है? मैला आंचल से। मंगल किससे संबंधित है? मंगल गोदान से संबंधित है, गोबर का लड़का है मंगल। जुबेर किससे संबंधित है? झूठा और सच से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का पोर, बी का बन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता की अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन जो है किस आलोचक का है? नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, रमेश कुंतल मेघ का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नामवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम जो है हितैषी है? तुलसी राम शर्मा का, गोपाल शरण सिंह का, अनूप शर्मा का, जगदम्बा प्रसाद का। तो हितैषी उपनाम से कौन रचना करते थे? तो वो करते थे जगदम्बा प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार जो हैं वो कौन से हैं? पदम सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार काशीनाथ खत्री एवं राधाचरण गोस्वामी हैं। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार जो हैं वो कौन कौन से हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। जबकि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन है? पदम सिंह शर्मा। इनकी प्रमुख रचना कौन सी थी? पदम पराग, जो 1929 में प्रकाशित हुई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और अधिसंरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक भौतिकवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तराखंड में क्या प्रतिपादित किया है? यानी क्या उसकी विशेषता है, क्या उसका केंद्र है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और असफलदायिनी है। बिल्कुल बात सही है ये। उसके बाद है कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी नहीं, ये गलत है। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद है हमारा चौथा ऑप्शन कि कलयुग में लोग
लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। 1 और 4 जो है हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र की कहानियों का सही क्रम है क्या है? बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, पंच परमेश्वर और प्रेरणा। तो इसमें से सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा? पंच परमेश्वर। इसका समय क्या है? 1916। बूढ़ी काकी, फिर आएगा बूढ़ी काकी, इसका समय है 1920। फिर हमारा आएगा सवा सेर गेहूं, ये 1924 का है। फिर आएगा हमारा प्रेरणा। प्रेरणा का जो है वो कोई समय ठीक नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर माना गया है वो क्या माना गया है कि सबसे पहले पंच परमेश्वर, फिर बूढ़ी काकी, फिर सवा सेर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन की हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रेमचंद्र की अन्य कहानी भी देख लेते हैं। नमक का दरोगा, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, 2 बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, होली का उपहार, ईदगाह, बड़े भाई साहब और कफन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, बिरहा मंजरी, मान मंजरी, कवि प्रिया। तो नंददास की रचना नहीं है, वो कौन सी है? कवि प्रिया। कवि प्रिया केशव दास की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यरोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? अरबी में, फारसी में, उर्दू में, हिंदी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हिंदी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख जो है किया है? 22, 23, 24, 25। तो कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? वो किया है 23। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। कौन से वो ग्रंथ हैं? रस विलास, भाव विलास, भावनी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, देव चरित, सुख सागर तरंग, प्रेम चंद्रिका, देव शतक और प्रेम तरंग इत्यादि। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बलगियों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां जो हैं किस कविता से हैं? अकाल के दर्शन से, नक्सलबाड़ी से, रोटी और संसद से, मोची राम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये जो पंक्तियां जो हैं हमारी वो किससे संबंधित हैं? नक्सलबाड़ी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथन
इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचम अलंकृति किसका है? यह कथन जो है वो किसका है? भामा का, दंडी का, उद्भट का, वामन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भामाहा का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? इंद्रजाल, आकाशदीप, ग्राम, गुड़दसई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे पहला आएगा ग्राम। ग्राम जो है किस समय की रचना है? 1911 की। फिर आएगा गुड़दई साई, ये जो है 1926 की रचना है। फिर आएगा हमारा आकाशदीप, 1928 की रचना है ये। फिर आएगा हमारा इंद्रजाल जो है 1936 की रचना। तो सबसे पहले आएगा हमारा 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो किसमें है? सिर्फ ए ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि ग्राम 1911, गुदड़सई 1926, आकाशदीप 1928, इंद्रजाल 1936 प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रमुख चर्चित कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडर की लिपि, घीसू और चूड़ी वाली, बिसाती, सालबती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? कि इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भाववेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? डबरे पर सूरज का बिंब, तीसरा क्षण, हंसिए पर कुछ नोट्स, एक लंबी कविता का अंत। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किस रचना से हैं? ये पंक्तियां हैं एक लंबी कविता का अंत से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पार्वती सुखदई और दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कृति के पात्र हैं? रानी केतकी की कहानी, बामा शिक्षक, भाग्यवती, देवरानी जेठानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? देवरानी जेठानी की कहानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। क्या है? ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से सही उत्तर का हमें चयन करना है। इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। नहीं, ये बात जो है गलत है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। नहीं, स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता है, ये बात बिल्कुल सही है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से एक नया सृजन करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन की व्याख्या है
कि स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है तथा स्त्री अपने आंसुओं को ही व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं निहार, रसिम, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।